हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी हमारा मोंगोडीबी का लेक्चर 10 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रड के डी के बारे में। डी का मतलब होता है डिलीट। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो अब इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर क्रड के सी आर और यू के बारे में यहाँ पर बात की थी। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे हमारे जो बैकएंड की प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर मोंगोडीबी की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है। तो मैं आपको उन दोनों प्लेलिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। तो जैसे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर आना है। तो अभी मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर ही हूँ। तो आपको यहाँ पर ब्राउज कलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो देखो यहाँ पर टेस्ट नाम का यहाँ पर डेटाबेस है और उसके अंदर यहाँ पर यूजर्स नाम की यहाँ पर एक कलेक्शन है और इसके अंदर हमने यहाँ पर सभी यूजर के डेटा को स्टोर करवाया है। तो ये जो हमारा यूजर का डेटा है ना उसके अंदर हमने यहाँ पर 3 फील्ड बनाई है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। और जो बाकी के फील्ड है ना वो यहाँ पर मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट करता है। तो हमने यहाँ पर टोटल 3 यूजर को हमने यहाँ पर स्टोर करवाया है। तो जो हमारा पहला यूजर है ना उसके नेम के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है A1, दूसरे के अंदर यहाँ पर A2 लिखा है और तीसरे के अंदर हमने यहाँ पर A3 लिखा है। तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारा E3 वाला डेटा है ना इसे मैं आपको यहाँ पर डिलीट करके दिखाता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पर VS कोड करने जाता हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पर डिलीट का लॉजिक अप्लाई करना होता है ना तब हम यहाँ पर डिलीट की एपीआई को क्रिएट करते हैं। तो अब लिखाऊँ ऐप डॉट डिलीट। अब इसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर पाथ को पास करते हैं। तो मैं लिखता हूँ स्लैश डिलीट और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर डायनेमिक एंड पॉइंट को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश और उसके बाद यहाँ पर कॉलन लगा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ID। देखो अब यहाँ पर आईडी की जगह भी आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, पर आपको उस वर्ड को यहाँ पर याद रखना है क्योंकि जब हमें पैम्स के थ्रू हम यहाँ पर डेटा को एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ पर इस वर्ड की यहाँ पर जरूरत होगी। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर कंट्रोलर फंक्शन को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो कंट्रोलर्स फंक्शन के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर कंट्रोलर्स नाम पर यहाँ पर एक अलग से फोल्डर बनाया है और उसके अंदर हमने यहाँ पर रिजल्ट कंट्रोलर्स नाम की यहाँ पर एक फाइल बनाई है और अब इसके अंदर हम यहाँ पर सभी हमारे कंट्रोलर्स फंक्शन को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैं डिलीट के लिए यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट डिलीट यूजर इक्वल टू और हमारे असिंग फंक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर लिखता हूँ असिंग और अब यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज़ कर देता हूँ। अब ये हमारा कंट्रोलर फंक्शन है तो इसके लिए यहाँ पर 2 पैरामीटर होंगे, एक होता है हमारा रिक्वेस्ट और दूसरा होता है यहाँ पर रिस्पॉन्स। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट ID इक्वल टू और अभी जो हमारी आईडी है ना उसे यहाँ पर पैरम्स के थ्रू हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ID। तो अब इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो हमारी डिलीट की पे होगी ना उसके डायनेमिक पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर अपनी आईडी को पास कर देंगे। मतलब कि हमारा जो डेटा होगा ना उसकी आईडी को हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो भी यहाँ पे लिखता हूँ लेट यूजर डेटा इक्वल टू और हम यहाँ पर मॉडल को यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखता हूँ यूजर। ओके, अब यहाँ पर एक मेथड होती है जिसके अंदर यहाँ पर आईडी के थ्रू हम यहाँ पर डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो इस मेथड का नाम है यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो हम यहाँ पर इस मेथड को यूज करना है और इसके अंदर यहाँ पर आईडी को पास कर देना है। तो जो आईडी हो हम यहाँ पर पैम्स के थ्रू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो इस आईडी को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, तो हमारे इस आईडी वाला डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास कर देता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सक्सेस रो। ओके, उसके लिए मैं मैसेज की बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर डिलीटेड। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो एपीआई का एंड पॉइंट है ना वो यहाँ पर डायनेमिक है। तो उसकी जो डायनेमिक वैल्यू है ना उसके अंदर यहाँ पर आईडी को पास कर रहे हैं और अब इस आईडी के थ्रू यहाँ पर डेटा को डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो चलो अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो हमारे नेम एक्सपोर्ट होगा तो उसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर server.js के अंदर जाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर देता हूँ और इस डिलीट के एपीआई के अंदर हम यहाँ पर इसे यूज़ कर देते हैं तो इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर इस एपीआई को रन करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सर्वर को यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ npm स्टार्ट। ओके, तो हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और हमारा डेटाबेस भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे थंडर क्लाइंट को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर VS कोड के अंदर यहाँ पर थंडर क्लाइंट का एक्सटेंशन होता है, तो आपको इसे यहाँ पर डाउनलोड कर देना है। मेरा यहाँ पर पहले से ही डाउनलोड है, तो जैसे आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है और अब यार आपको न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और अब यहाँ पे मेथड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे डिलीट को सिलेक्ट करता हूँ और ये जो फील्ड है ना इसके अंदर यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को मैं यहाँ पर पास करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ http localhost:8000/delete। हम यहाँ पर डिलीट लिखना है। ओके,
और उसके बाद हम यहाँ पर आईडी को पास करना है। तो यहाँ पे मोंगोडीबी एटलास के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पर इस तीसरे वाले डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसकी आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और हम इसे हम यहाँ पर पास कर देते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो अभी पेज को मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो हम यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पे मैं एरर आ रही है, यहाँ पर लिखा है टाइपिंग एरर, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, मैं यहाँ पर कंट्रोलर फंक्शन के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, यहाँ पर पेरेंट्स होगा, इसे यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। और हम यहाँ पर यूजर को डिलीट करें तो इसके आगे यहाँ पर अवेट लगाना होगा, तो यहाँ पे अवेट को लगा देता हूँ। ओके, अब इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और हम रिप्ले को फिर से यहाँ पर रन करते हैं। तो यहाँ पे सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर लिखा है सक्सेस टू, और मैसेज के अंदर यहाँ पर लिखा है यूजर डिलीटेड। तो हमारा यूजर यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मोंगोडीबी एटलास के अंदर जाता हूँ और अब इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो देखो अब यहाँ पर 2 यूज़र है, जो हमारा तीसरा यूज़र था ना वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हमारा डिलीट का लॉजिक वर्क करता है। सो गाइस, सब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन next one.